हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्री इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फंक्शन निकालना सीखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में और भी क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस का डेफिनेशन देखिए, किस दो फंक्शन को हम कहेंगे इक्वल, तो उसमें कुछ कंडीशंस है। टोटल 3 कंडीशंस हम पढ़ेंगे दो फंक्शन को इक्वल दिखाने के। तो टू फंक्शंस f एंड g आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, f फंक्शन को हम इक्वल बोलने जा रहे हैं g फंक्शन के। कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ। कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारा है डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f इक्वल टू किसके हो जाए, डोमेन ऑफ g के इक्वल हो जाए, पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन ऑफ g। ठीक है, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। दो कंडीशन हो गया, डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, डोमेन और कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। और जो कंडीशन नंबर थर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आपका है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जी ऑफ एक्स के इक्वल। और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू दियर कॉमन डोमेन। ठीक है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी में। मतलब एफ और जी फंक्शन का जो कॉमन डोमेन है उसमें हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है। ठीक, या इसको आप इस लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, थर्ड वाले पार्ट को। ठीक, तो एफ और जी फंक्शन कब इक्वल होंगे, क्लियर हो गया डेफिनेशन आपका। एक बार फिर से रिकॉल करिए, तो हमने क्या बताया था, टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ डोमेन उनके इक्वल हो जाए, दोनों फंक्शन के कोडोमेन इक्वल हो जाए, एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दियर कॉमन डोमेन, मीन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक, तो ये हो गया डेफिनेशन फुलफिल। अब कुछ इस पर प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज करिए हमें एक सेट ए दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं। सेट ए हमें दिया हुआ है 1, 2, सेट बी दिया हुआ है 3, 6, और एफ हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, एफ फ्राम ए टू बी। ये हमारा डिफाइन किया गया फंक्शन। किस तरीके से डिफाइन किया गया है, रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और जी फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है, ये भी फ्राम ए टू बी ही डिफाइन किया गया है। तो हम देख रहे हैं पे यहाँ पे तो दो कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला और दूसरा वाला। जी फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3x। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है कि एफ और जी फंक्शन इक्वल है या नहीं। तो पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन हमारा क्या है, डोमेन इक्वल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए है, ए क्या है, डोमेन ऑफ एफ, और ए ही हमारा क्या है, डोमेन ऑफ जी भी है। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। ठीक, तो पहला कंडीशन तो हो गया आपका फुलफिल, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है, को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं को डोमेन दोनों का कितना है, बी, तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। तो दो कंडीशन हो गया फुलफिल। कंडीशन नंबर 3 में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। इसको दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए एफ ऑफ, अब एक एक करके निकाल लेंगे। डोमेन देखिए दोनों का ए है हमारे पास, तो हम क्या क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे। ठीक, सेट ए में देखिए 2 एलिमेंट है, एक 1 है और एक 2। ठीक है, तो दोनों पे हम क्या निकाल लेंगे, फंक्शन की वैल्यू। तो एफ ऑफ 1 निकालिए। एफ ऑफ 1 निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ ऑफ 1 कितना हो गया,
एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो एफ ऑफ 1 कितना आया 3। और जी ऑफ 1 निकालिए, तो जी ऑफ 1 निकालने के लिए देखिए जी ऑफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है 3x। तो जी ऑफ 1 निकालने के लिए x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो हमें क्या मिल गया एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू जी ऑफ 1। अब x इक्वल टू 2 पे निकालिए, सेट ए में जो सेकंड एलिमेंट है 2 उस पे निकालिए। तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 में यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। और जी ऑफ 2 निकालिए, जी ऑफ x में क्या पुट कर देंगे हम 3x, ठीक है। जी ऑफ x जो 3x हमारा दिया उसमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया 6। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू जी ऑफ 2। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा जी एक्स के इक्वल हो गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, दोनों का डोमेन ए है तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए हमने दिखा दिया थर्ड कंडीशन। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, हेंस अब हम क्या कह सकते हैं एफ इक्वल टू हमारा क्या हो गया जी। तो एफ हमारा किसके इक्वल हो गया जी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमें अगर दो फंक्शन को इक्वल दिखाना है तो उनका डोमेन इक्वल दिखाना पड़ेगा, को डोमेन इक्वल दिखाना पड़ेगा और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दिखाना पड़ेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है एफ फ्राम आर माइनस 2 टू आर दिया हुआ है। तो डोमेन हमारा इनफाइनाइट सेटअप की बात दिया हुआ है, डोमेन कितना है रियल नंबर -2, मतलब सभी रियल नंबर्स तो हमारे पास हैं, बस केवल कौन सा रियल नंबर नहीं है हमारे पास, एक रियल नंबर नहीं है वो है 2, ठीक है। 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 2 को छोड़ करके सभी रियल नंबर्स हमें मिल रहे हैं r-2, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है डोमेन, इनफाइनाइट सेट है और को डोमेन इसका R है। फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और जी फंक्शन फ्राम आर टू आर दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है चेक करना है फाइंड वेदर एफ इक्वल टू जी आर नॉट। तो एफ इक्वल टू जी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दिखाने के लिए एफ एक्स कंसिडर करिए, एफ एक्स हमारा कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r-2 लिखिए, या तो आप क्या लिख सकते हैं इसी को फॉर एवरी x नॉट इक्वल टू 2 सिंपल में, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर सकते हैं आप, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के प्लेस पे 2 स्क्वायर लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारा कितना हो गया एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना मिल गया एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2, ठीक। और यही अगर आप ध्यान दीजिए तो x प्लस 2 हमें जी एक्स भी दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है x प्लस 2, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया जी एक्स, लेकिन किसके लिए मिला हमें फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो हमें मिल गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-2, लेकिन हम देख रहे हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स हैव डिफरेंट डोमेन्स। अगर डोमेन की बात करिए तो डोमेन ऑफ एफ हमने स्टार्टिंग में ही देखा, ये सब इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा था पहले ही। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कितना है r-2 और जबकि डोमेन ऑफ जी कितना दिख रहा है आपको, डोमेन ऑफ जी हमें दिख रहा है रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी के इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स जबकि हो रहा है किसके लिए हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r-2, बट एफ एक्स एंड जी एक्स हैव डिफरेंट डोमेन। इनफैक्ट डोमेन ऑफ एफ कितना दिया है r-2, r माइनस सिंगलटन 2 दिया हुआ है डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी कितना दिया हुआ है रियल नंबर r।
तो इस वजह से डोमेन इक्वल ना होने की वजह से एफ डज नॉट इक्वल टू हो गया जी। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है। सपोज करिए एफ फ्राम जेड टू जेड दिया हुआ है और जी फ्राम जेड टू जेड भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, एफ भी जेड टू जेड है, जी भी जेड टू जेड है, तो फंक्शन डिफाइन कैसे करके दिया हुआ है। एफ हमें दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर एन कामा एन स्क्वायर, मीन्स एफ ऑफ एन इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है एन स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखने का मतलब आपको बताया हूँ, पहले एक्स लिखता है फर्स्ट कंपोनेंट, फिर दूसरा वाला कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है एन कामा एन स्क्वायर, मीन्स एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या दे दिया है एन स्क्वायर फॉर एवरी एन हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू जेड। तो ये हो गया एफ फंक्शन। और जी फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन किया है, जी फंक्शन डिफाइन किया है एन कामा मॉडुलस ऑफ एन स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जी फंक्शन डिफाइन किया इस तरीके से, मीन्स जी ऑफ एन इक्वल टू कैसे डिफाइन हुआ है मॉडुलस ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड, यहाँ भी एन कहाँ बिलोंग कर रहा है जेड में। तो आपको शो करना है कि एफ और जी फंक्शन कैसे होंगे इक्वल। तो तीनों कंडीशन दिखा दीजिए। यहाँ देखिए डोमेन ऑफ एफ कितना है जेड और डोमेन ऑफ जी भी कितना है जेड। तो पहला क्या हो गया डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी इक्वल टू जेड, एंड को डोमेन ऑफ एफ जेड है, को डोमेन ऑफ जी भी क्या है जेड है, तो को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी इक्वल टू जेड। दो कंडीशन तो फुलफिल हो गया। कंडीशन नंबर 3 अब हमें दिखाना है एफ ऑफ एन को क्या दिखाना है, एफ ऑफ जी ऑफ एन के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ एन देखिए कितना हमें दिया हुआ है एन स्क्वायर। ठीक है, एफ हमें दिया है एन कामा एन स्क्वायर, तो अभी हमने आपको बताया इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ ऑफ एन इक्वल टू हो गया हमारा एन स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये जो फंक्शन में लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है एक्स कामा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये लिखा हुआ एन कामा एन स्क्वायर मीन्स एन का इमेज अंडर एफ क्या हो गया एन स्क्वायर हो गया। तो एफ ऑफ एन कितना है एन स्क्वायर, और देखो जी ऑफ एन कितना है, जी ऑफ एन मॉड एन स्क्वायर है। और एक चीज़ हम लोग आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा, मॉड एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है एन स्क्वायर के। क्यों होता है, क्योंकि मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है नंबर को पॉजिटिव बनाना। ठीक, या इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं सिंपली मॉड एन की वैल्यू क्या होता है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, मतलब या तो जीरो वैल्यू होगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो एन स्क्वायर भी क्या काम करता है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर कर लेंगे, कोई रियल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होता है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, मीन्स उसकी वैल्यू नॉन निगेटिव होता है। ठीक, तो मॉड एन स्क्वायर लिखिए या फिर आप क्या लिखिए एन स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या होगा इक्वल। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर है, जी ऑफ एन मॉड एन स्क्वायर है, मॉड एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर। ठीक, तो जी ऑफ एन भी किसके इक्वल हो गया एन स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमें यहाँ से मिल गया एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो तीनों कंडीशन हो गया फुलफिल हमारा, देयरफॉर हमें क्या मिल गया एफ इक्वल टू जी, फंक्शन दोनों क्या हो गए इक्वल। अब लेवल 1 के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहले हमें फंक्शंस को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्सप्रेस करना है एंड डिटरमाइन दियर रेंज, फिर उसका हमें क्या निकालना है रेंज। तो यहाँ पहला जो फंक्शन दिया हुआ देखिए एफ फ्राम ए टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन को रूल से डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये जो डोमेन ए है ये देखिए फाइनाइट डोमेन हमें दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स हैं -1 0 2 और 4। ठीक है, तो सेट ए जो डोमेन दिया हुआ फंक्शन का वो फाइनाइट सेट हमें दिया हुआ है। और पहले फंक्शन का आपको क्या क्या निकालना है, इसका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में पहले इसको एक्सप्रेस करना है और फिर क्या बताना है रेंज। यही काम दूसरे वाले क्वेश्चन में भी करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें देखिए हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे डोमेन के ईच पॉइंट का इमेज निकाल लेंगे। ठीक है, डोमेन के ईच पॉइंट का हम क्या निकाल लेंगे इमेज। तो एफ ऑफ
पहले -1 का निकाल लेंगे इमेज, ठीक है। एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 = कितना आ गया 2, तो एफ ऑफ -1 मिल गया हमें 2। अब दूसरे पॉइंट पे निकाल लेंगे 0 पर, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आ गया, एक्स के प्लेस पे यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर +1 = कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद एफ ऑफ 2 निकालिए, 2 का इमेज एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर +1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, +1 कितना आ गया 5, ठीक है। अब एफ ऑफ 4 निकाल लीजिए, एफ ऑफ 4 निकालने के लिए एक्स के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए, तो 4 स्क्वायर +1 = कितना आ गया 17, ठीक। तो हमने डोमेन के ईच पॉइंट का हमने क्या निकाल लिया, इमेज अंडर एफ। तो अब हम लिख सकते हैं रोस्टर ऑर्डर्ड फॉर्म में, इसको अब हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में। कैसे लिखते हैं हम लोग, एफ = लिखेंगे, आपको बताया हूँ एक्स कामा एफ ऑफ एक्स लिखते हैं हम लोग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। अब इसी को आप लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर करके। तो -1 का इमेज देखिए कितना आया, -1 का इमेज 2 आया, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बना -1, 2, और 0 का इमेज 1 आया, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया 0, 2, 2 का इमेज 5 आया, तो तीसरा बन गया 2, 5, और 4 का इमेज कितना है 17, तो 4, हो गया ये 17, ठीक है। तो ये आपका बन गया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फंक्शन -1, 2, 0, 1, 2, 5, 4, 17। तो रेंज अब बता दिए, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जो इमेजेस का सेट होगा वही हम क्या लेते हैं रेंज। आपको रेंज ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन बताया गया है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए अंडर एफ, या ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसमें लिखे ही हैं सारी चीज़ें। तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है वही क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो इसका एक सेट बना लीजिए 2, 1, 5, 17। -1 का इमेज 2 आया, 0 का इमेज 1 आया, 2 का इमेज 5 आया है, 4 का इमेज 17 आया है। तो क्या क्या लेंगे 2, 1, 5, 17, इसका एक सेट बना लीजिए, तो ये आपको क्या बताएगा रेंज ऑफ एफ। तो दोनों चीज़ें निकल गया। ऐसे आप सेकंड प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। जी हमें फंक्शन दिया फ्रॉम ए टू एन, और जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है 2x से। सेट ए हमें दिया हुआ है ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस आर इक्वल टू 10 हो। तो सेट ए आपको क्या दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे कितने तक लिखेंगे। यहाँ लेस आर इक्वल टू लिखा हुआ है 10, तो इक्वल टू 10 तक लिखेंगे आप। तो सेट ए हमें दिया 1, 2, 3 अप टू 10। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखना होगा। तो जी फंक्शन को एज ए ऑर्डर्ड पेयर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। पहले एक्स की वैल्यू कितना रखोगे 1, तो जी ऑफ एक्स निकाल लो। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x दिया, तो एक्स के प्लेस पे 1 रखिए, तो कितना आ गया वैल्यू 2। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1, 2। ऐसे दूसरा आप बनाइए, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू निकाल लीजिए, जी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ एक्स के प्लेस पे 2 रखिए, तो कितना आ गया 4। अब ये सब जो सेकंड कंपोनेंट आ रहे हैं देखिए सब नेचुरल नंबर आने चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन इसका कितना दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो ये सब नेचुरल नंबर ही आने चाहिए। तो नेचुरल नंबर आ रहा है, इसलिए पेयर बनता हुआ चला जा रहा है। एक्स की वैल्यू ऐसे 3 रखेंगे, तो जी ऑफ 3 की वैल्यू कितना हो गया 6। इस तरीके से आप पुट करते हुए चले जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में, जब एक्स की वैल्यू 10 रखेंगे तो इसका इमेज आ जाएगा 10 × 2 20, ठीक है। फिर रेंज आप लिख लीजिएगा, इसका रेंज क्या हो गया रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ जी में आपको मिल जाएगा, सेकंड कंपोनेंट ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मिलता हुआ जाएगा कहाँ तक 20 तक, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको देखिए यहाँ पे निकाला है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
जी फंक्शन निकाल दिया, रेंज ऑफ जी निकाल दिया, रेंज ऑफ जी क्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे 20 तक। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक 1 मार्क का लिखा हुआ फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस एफ एक्स आपको दिया हुआ 2x² - 1 एंड gx इक्वल टू 1 - 3x, ये दोनों क्या दिए हुए हैं इक्वल। तो कह रहा है डोमेन निकालिए आप जिससे ये दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन ये दोनों क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं। तो इन दोनों को हम सिंपली क्या करा देंगे इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ और जी इक्वल होने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक कंडीशन है। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करा देंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल, तो दोनों को क्या करा देंगे इक्वल। और एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स के जहाँ पे रख देंगे 2x² - 1 इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू जी एक्स के जहाँ पे पुट कर दीजिए 1 - 3x, और इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा 2x² - 3x को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे प्लस 3x, और यहाँ पे 1 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में तो क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। इसको कर लेंगे आप फैक्टराइज, 2x² + 3x - 2 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू मिलेगा हमें वही क्या बताएगा हमें डोमेन ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, जिसपे एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा जी एक्स। तो इसका आंसर देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स को जी एक्स के इक्वल करा लेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिल गया 2x² + 3x - 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे जब आप तो कितने कितने का मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, 2x² मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए, तो यहाँ पे +4x - x - 2, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचा। ठीक है, यहाँ -1 कॉमन हुआ, x + 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका हो गया x + 2 और एक ब्रैकेट में हो गया 2x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया देखिए फैक्टराइजेशन। अब इसको आप जानते ही हैं अलग अलग जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक जगह से आ गया -2 और एक जगह से आपका आ गया 1/2। तो x की वैल्यू हमें मिल गया। यही जो x की वैल्यू मिल गया इसी को आप सेट के फॉर्म में रख दीजिए, -2, 1/2, इसको आप सेट बना लीजिए, यही क्या हो गया डोमेन। ठीक है, तो 10 एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल ऑन द सेट, किस सेट पे जो x की वैल्यू आया वही दोनों वैल्यू रख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सेट बना लेंगे उसका। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर अब देखिए 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी। इसमें आपको दिया हुआ है जी, एक आपको दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, पूछ रहा है इज जी अ फंक्शन। आपको बताना क्या ये जी फंक्शन होगा। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि 2 कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए। डोमेन जो सेट ए है हमारा दिया है, अगर जी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है तो सेट ए के ईच एलिमेंट का हमें क्या मिलना चाहिए, सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है वो है नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, किसी 2 ऑर्डर्ड पेयर के पास सेम फर्स्ट कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इज जी अ फंक्शन, क्या जी फंक्शन हुआ। तो सिंपली इसमें हम देख लेंगे, हमें तो सेट ए यहाँ दिया नहीं हुआ, तो सिंपली हम क्या देख लेंगे कि अगर नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कंपोनेंट देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है दूसरे वाले पेयर में, तीसरे वाले पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट 3 है और फोर्थ वाले पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट 4 है। तो हम देख रहे हैं नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट हो रहा है, इसलिए ये जो जी लिखा हुआ है ये क्या हो गया फंक्शन। तो आंसर में देखिए क्या लिखेंगे, पहला लाइन सिंस नो 2 ऑर्डर्ड पेयर इन जी हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट सो जी इज ए फंक्शन। ठीक है, जी क्या हो गया फंक्शन, और यहाँ पे जी फंक्शन हो गया और पहला ऑर्डर पेयर 1, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया जी ऑफ 1 का इमेज क्या मिला हमें इक्वल टू 1, और दूसरा ऑर्डर पेयर 2, 3 लिखा हुआ है तो जी ऑफ 2 का इमेज हमें क्या मिल गया 3। ऐसे
तीसरा 3,5 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें मिल गया जी ऑफ 3 इक्वल टू 5, और लास्ट वाला 4,7 लिखा हुआ है, तो जी ऑफ 4 इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर आपका। एक आंसर कंप्लीट हो गया कि ये जो जी दिया हुआ है वो क्या है, फंक्शन। अब आपको क्या करना है, इफ़ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला, ये किससे डिस्क्राइब किया गया, एक फार्मूला से, जी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। तो आपको क्या बताना है, देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बताना है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोगों ने राइट कर लिया है। ठीक है, अब इट इज़ गिवन दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, तो जी ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, जी ऑफ 1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया था अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, इसमें जी ऑफ 1 निकालिए तो कितना हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, तो यह आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको किसके इक्वल करा देंगे, जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा हम देख रहे हैं कि जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है 3, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा में जी ऑफ 2 निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और जी ऑफ 2 की वैल्यू कितना है 3, तो इसको किसके इक्वल करा देंगे 3 के, ये इक्वेशन बन गया आपका सेकंड, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब ये जो दोनों इक्वेशन बना हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में आपने पढ़ा ही है किस तरीके से सॉल्व होगा। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया है, यहाँ वेरिएबल अल्फ़ा और बीटा है, तो सिंपली हम देख रहे हैं इसको हमें सॉल्व करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 को, तो सीधे इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बीटा हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें मिल गया माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना मिल गया हमें 2 मिल गया। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, तो बीटा इक्वल टू हमें मिल गया 1 - 2 इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गया, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -1। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है गिवन सेट ए, सेट ए हमें दिया हुआ है -1 0 2 5 6 11, और सेट बी हमें देख रहे हैं आप दिया हुआ है -2 -1 0 18 28 और 108। एफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है x² -x -2, ये रूल दिया हुआ है। इज एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, हमें चेक करना क्या एफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। एफ ऑफ ए का मतलब आपको बताया हूँ मैं, एफ ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ सेट ए अंडर एफ। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं रेंज ऑफ एफ, ये क्या हो गया रेंज ऑफ एफ। तो हमें चेक करना है एफ ऑफ ए क्या बी के इक्वल है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ए के सभी एलिमेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इमेज, मतलब हम क्या क्या निकालेंगे, एफ ऑफ -1 निकालेंगे। ठीक है, और क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 11। ठीक, अब ये जो सब आएगा उसका एक हम लोग बना लेंगे सेट, वही हमें क्या बताएगा, एफ ऑफ ए बताएगा। अब जो सेट आया इसको देख कंपेयर करा लेंगे बी से, अगर सेट बी के इक्वल आ गया तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी हो जाएगा, अदरवाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू बी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है x², यहाँ माइनस है x² - x -2, तो हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ -1। ठीक है, सेट ए का पहला एलिमेंट लिया -1, एफ ऑफ -1 निकालिए, जहाँ x है वहाँ -1 रखे, वैल्यू कितना आ गया 0। फिर एफ ऑफ 0 निकाल लीजिए, एफ ऑफ 0 निकालेंगे, इसमें जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितना आ गया -2। फिर एफ ऑफ 2 निकालिए, जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करिए, तो वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, एफ ऑफ 5 निकालिए 18 आया, एफ ऑफ 6 निकालिए ऐसे 28 आया, एफ ऑफ 11 निकालिए 108 आ गया। ठीक है, तो अब एफ ऑफ ए आप राइट कर लीजिए, एफ ऑफ ए हमें कितना मिल गया
इसी का जो सेट होगा एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 11 कितना कितना आया, एफ ऑफ -1 0 आ गया, ठीक है, और फिर -2, उसके बाद एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना आया है हमारा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 ही आया है, तो 0 तो हम राइट कर चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे। एफ ऑफ 5 की वैल्यू 18 लिख दिया, एफ ऑफ 6 की वैल्यू 28 राइट कर दिया, एफ ऑफ 11 की वैल्यू 108 राइट कर दिया। अब इसको बी से कंपेयर कर लीजिए। बी में अगर देखिए तो यहाँ बी में आपका -1 ऐसा एलिमेंट है जो एफ ऑफ ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट -1 बिलोंग्स टू बी बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर एफ ऑफ ए जो सेट हुआ वो बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है। प्री इमेज निकालना हमने आपको बता दिया है, तो एग्जांपल 5 को आप कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। एफ फ्राम आर टू आर दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू x² + 3। तो हमें क्या बताना है, फाइंड एक्स का मतलब प्री इमेज बताना है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 28। तो एफ एक्स इक्वल टू 28 हमें यहाँ दिया हुआ है, एफ एक्स हमारा कितना डिफाइन करके दिया, x² + 3, तो x² + 3 इक्वल टू कितना हो गया 28। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और जो x की वैल्यू आएगा वो कैसा नंबर आना चाहिए, यहाँ डोमेन देख लीजिए, x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन R में, ठीक है। तो x यहाँ से जो भी आएगा वो कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम कह रहा प्री इमेज आप 39 निकालिए एंड 2 का, 39 का प्री इमेज निकालो और 2 का अंडर f, ठीक है। तो प्री इमेज x मान लेंगे, तो एफ ऑफ x इक्वल टू एक बार 39 रख करके सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार एफ ऑफ x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 2 प्री इमेज x मान के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और ध्यान रखना कि x की वैल्यू क्या आना चाहिए, रियल नंबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉल्व किया गया है, आप यहाँ से मैच करा सकते हैं अपना आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपके लिए होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारा क्या है, लेट एफ फ्राम आर टू आर बी ए फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू x² + 1। तो हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स -5। अब एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स -5 लिखा हुआ है, मतलब -5 का आप निकालिए प्री इमेज। इसको हम क्या पढ़ते हैं, -5 का हमसे क्या पूछ रहा है, प्री इमेज। तो हम मान लेंगे एफ इनवर्स -5 इक्वल टू क्या मान लेंगे, x। इसको सॉल्व करने के लिए आप स्टार्टिंग करिएगा, एफ इनवर्स -5 इक्वल टू x, तो -5 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x आपको दिया ही हुआ है x² + 1, तो -5 इक्वल टू क्या हो गया, x² + 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो लेना हमें वो कैसा नंबर आना चाहिए, डोमेन x डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, मतलब रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो कैसा आना चाहिए, रियल नंबर। अगर x की वैल्यू रियल नंबर नहीं आ रहा तो उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है। ऐसे ही एफ इनवर्स 26 का भी आप निकाल लेंगे, इसको भी इक्वल टू x मान लेंगे, एफ इनवर्स 26 इक्वल टू क्या मान लेंगे, x। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 26, ठीक। एफ एक्स इक्वल टू 26, एफ एक्स की वैल्यू रख दो, x² + 1 इक्वल टू क्या हो गया 26, ठीक। तो इसको आप फिर सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। और लास्ट में देखिए लिखा हुआ है एफ इनवर्स 10 और 37। इसमें दो क्वेश्चन है, एफ इनवर्स 10 को पहले आप x मानिएगा, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। और एक बार एफ इनवर्स आप क्या मानेंगे, एफ इनवर्स x को आप मान लेंगे 37, तो यहाँ से एफ ऑफ 37 की एफ ऑफ, एक बार आप यहाँ से क्या मान लेंगे, एफ इनवर्स 37 इक्वल टू x मान लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल गया एफ ऑफ x इक्वल टू 37, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल 6 कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।